गुजरात राज्य जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सभी को नमस्कार। हम इससे पहले के वीडियो में भावनगर महाराजा भाव सिंह जी और साहित्य कला और भाव सिंह जी का आखेट का शौक और वो पालतू चित्ते रखते थे उसकी बात कर चुके हैं। जब फिल्में नहीं थी तब सिर्फ नाटक मंडली ही लोक मनोरंजन का कार्य करती थी। ज्यादातर नाटकें पौराणिक कथाओं पर से रचे जाते थे, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, राम वनवास इत्यादि। काठियावाड़ में 4-5 अग्रगण्य नाटक मंडलियों रही थी। श्री नरहरि प्रासादिक कंपनी, श्री पालिताणा भक्ति प्रदर्शक नाटक कंपनी, मोरबी नाटक कंपनी, वांकानेर नाटक कंपनी, मकंजी गुगली की कंपनी द्वारका, छगन जमादार की कंपनी भावनगर। आज हमें आपको यह बताना है कि नाट्य कला के क्षेत्र में महाराजा को कितना शौक था। काठियावाड़ के बहुत सारे राजवियों को नाट्य कला में दिलचस्प रस था और उसको पालने पोषने के लिए उसने अनेक विध प्रयत्न किए थे और उसको बचाकर संस्कारिता का, विचारों का लोप होने नहीं दिया था। श्री नरहरि प्रासादिक नाटक कंपनी को भाव सिंह जी ने राज्याश्रय दिया था। आपने इतिहास અને સંસ્કૃતિમાં રસ હોય તો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી આ બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરી આપને નવા વિડીયોના નોટિફिकेशन મળતા રહે। यह नाटक कंपनी के हर एक हैंडबिल में नामदार महाराजा भाव सिंह जी आश्रित नाटक समाज ऐसा लिखा जाता था। यह नाटक कंपनी के संचालक थे लोहाणा गृहस्थ जमनादास वसंत जी ठक्कर। वे नाटक को लिखते, दिग्दर्शन करते और नाटक में अच्छा रोल भी लेते थे। यह संचालक ऑल इन वन रहे थे। महाराजा भाव सिंह जी ने अजब अश्रु और ध्रुव चरित्र दुखी संसार नामक नाटक लिखवाकर यह कंपनी को दिया था। भाव सिंह जी ने महाभीषण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भावनगर में राम विनोद थिएटर में उसने नाटक कंपनी को बुलवाया और नाटक दुखी संसार का शो करने को कहा और इस शो की टिकट का दर जानबूझ के ज्यादा रखे थे। ये शो की आमदनी वॉर रिलीफ फंड में महाराजा ने भेज दी थी। महाराजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुर्गाख्यान नामक नाटक तैयार करवा के नाटक कंपनी को दिया और विजय रंग थिएटर में उसका शो हुआ। तब इस नाटक में उत्तम गाना गाने के लिए एक छोटी सी लड़की को 4 तोले की सोने का कंगन दिया था। मणिशंकर रत्नजी भट्ट रचित अश्रुमती रास उस वक्त ज्यादा प्रचलित बना था। भाव सिंह जी के राजकुमारी मनहर कुंवर की शादी पन्ना के महाराजा के साथ हुई थी। उस वक्त भावनगर में यह रास किया गया था। तब पूरा ऑडियंस झूम उठा था। यह रास भाव सिंह जी को अति प्रिय था, इसलिए महाराजा हर पूनम के दिन यह रास बजवाते थे। इसके अलावा राम थिएटर्स में कॉन्सर्ट प्रोग्राम का भाव सिंह जी ने आयोजन किया था। उस वक्त कलाकारों बेहद खुशी से नाचे थे और राज्याश्रित चंद्रप्रभा नामक गायिका का संगीत का जलसा का आयोजन किया गया था। यह सब भावनगर वासियों ने दिल खुश बना के मजा लूटा था। महाराजा भाव सिंह जी ने सूर साम्राज्ञी चंद्रप्रभा को राज्याश्रय दिया था। उसका गला इतना सुरीला आवाज वाला था कि चंद्रप्रभा को सुनते ही लोग समझ जाते थे कि महाराजा भाव सिंह जी बड़े कला पारखू है। इसलिए ही ऐसे सच्चे हीरे को पहचान गए और उसको राज्य में बसा लिया।
जब जब भावनगर में विख्यात कंपनी के नाटक आते थे तब कंपनी के मालिक महाराजा को स्पेशल निमंत्रण देते थे और महाराजा इसका निमंत्रण का सहर्ष स्वीकार करते थे। महाराजा आने वाला हो इस शो दोपहर में किया जाता था। उस वक्त थिएटर में अच्छी तरह साफ सुफ करके सजाया जाता था। महाराजा के लिए राजमहल में लाई हुई चांदी की कुर्सी अगली हरोल में रखी जाती थी। नरहरी प्रासादिक मंडली जब जब भावनगर में आती थी तब महाराजा प्रथम शो में ही नाटक देखने को आते थे। नाटक में उस जमाने में औरत का पात्र कोई औरत नहीं लेती थी, इसलिए पुरुष ही औरत का पात्र लेते थे। भावनगर में उस वक्त 2 थिएटर थे, श्री राम विनोद थिएटर और विजय रंग थिएटर। नाटक की टिकट थी 2 आना, 4 आना, 8 आना और 1 रुपया। 1 रुपये वाली टिकट तो सिर्फ माले तुजार लोग ही खरीदते थे। यह कला प्रेमी महाराजा को कला के बारे में इतना रस था कि यह संगीत नाटक में रचे पचे रहते थे। पील गार्डन में हर बुधवार और हर शनिवार की शाम को रियासत का बैंड गाना बजाता था और हर पूर्णिमा के दिन रात को पील गार्डन में रियासत का बैंड गुजराती गाना बजाते थे। महाराजा भाव सिंह जी ने कला प्रेमी जनता और साहित्यकारों, संगीतकारों को अच्छी तरह पाला पोसा और भावनगर को संस्कार नगरी का नाम दिलाने में उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए।